हम देश की वर्तमान हालत पर चर्चा करते हैं। अभी अभी मैं जब देख रहा था, दोपहर से एक समाचार आ रहा, सुबह से समाचार चल रहा है कि राजौरी में आतंकी और सेना के बीच मुठभेड़ जारी। और दुख भरी बात तो यह है कि हमारे सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। एक गंभीर है जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई। ठीक है, ये एक घटना है, हुई है। आखिरकार अब ये आतंकी कहाँ कहाँ और कितने कितने हैं। राजौरी में है, कल कुपवाड़ा में हुआ, तो आतंकी कितने कितने क्षेत्रों में फैले हुए हैं। क्या खुफिया तंत्र को इसका कोई संज्ञान नहीं है? अरे अब ये क्या हो रहा है इस देश में, जरा सोचिए समझिए, अब तो सतर्क हो जाइए। अभी जब मैं समाचार देख रहा था तो मुझे जो मोदी और गोदी मीडिया की बड़ी वो बात सुनने को मिली कि पाकिस्तान में लाशों का ढेर लग गया। अरे भैया, कहाँ लगा? भारत ने तो कोई आक्रमण किया नहीं अभी, और कैसे ढेर लग गया? ये क्या आप ही अपना ये परिकल्पनीय युद्ध चला रहे हो? अरे मोदी मीडिया और गोदी मीडिया, जरा समझ जाओ यार। मत बेचो अपनी आत्मा, मत बेचो अपना धर्म। देश के प्रति वफादार रहो, जनता के प्रति वफादार रहो, मानवीय मूल्यों के प्रति वफादार रहो। अभी यहाँ पर अब बड़ी विचित्र बातें भी सामने आ रही है कि अब तो धनगर और निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी होगी। पुलिस गिरफ्तारी करने जा रही, निश्चित गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तार होंगे। जो अमित शाह भड़क उठे, अरे क्यों भड़कते हो? जिसने अपराध किया उसको गिरफ्तार होने दो ना, आप क्यों भड़क रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आता। और अभी अभी जो यहाँ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समाचार आया, और मोदी जी ने फिर एक मीटिंग बुलाई, हाई मीटिंग बुलाई। अरे मीटिंग बुला रहे हो, कब तक कितनी मीटिंगें करते रहोगे? और उसमें आप हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना, जो एक जासूस के रूप में रहे, अब उनको बलि का बकरा बनाने का फाइनल हो चुका है। हो सकता है कि उनको सुरक्षा प्रभार से हटा दिया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभार अब डबल के पास में रहेगा, ऐसी भी चर्चा आ रही है। सच क्या है वो तो जल्द सामने आएगा। और एक बात और बता दूं कि डाबोर और अमित शाह के बीच में भी द्वंद्व चल रहा है, बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। तो ये मोदी जी है ना, ये अमित शाह को बचाने के लिए डाबोर को बलि का बकरा बनाएंगे। और डाबोर में भी कोई इतना दम नहीं है, न उनको किसी प्रकार का युद्ध का अनुभव है, न किसी प्रकार सुरक्षा का अनुभव है। वे तो मात्र एक जासूसी करने का था। वे जासूस थे और जासूसी कर रहे थे। और एक जासूस यदि देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाए, ये भी कोई उचित नहीं लगता। एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो इतना मजबूत होना चाहिए कि जिसको सेना का पूरा संज्ञान हो, युद्ध का पूरा संज्ञान हो, किस तरह की युद्ध व्यूह रचना की जाए, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। यह मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। और मैं फिर एक बात कह दूँ कि जो हमारे यहाँ पर जो चल रहा है कि पाकिस्तान पे आक्रमण कर दो, कोई युद्ध नहीं होगा, पाकिस्तान से युद्ध नहीं होगा। मैं जानता हूँ क्यों नहीं होगा, और जनता भी जानती है कि क्यों नहीं होगा। युद्ध में कोई मौत बटती है, लड्डू नहीं बटते। और युद्ध इतना आसान नहीं होता। युद्ध करने के लिए भी बड़ी तैयारी चाहिए। हम लाख कुछ भी करें, हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर है। हाँ, निसंदेह हमसे बहुत बेहद कमज़ोर है। इतना कमज़ोर है कि वो हमारे सामने 4 घंटे भी नहीं टिक सकता। और वो तो खुद टूट रहा है। पंजाब राष्ट्र बनने वाला है, सिंधु राष्ट्र बनने वाला है, बलूच राष्ट्र बनने वाला है, वो तो टूटा है। मरे हुए को क्या मारना? तो इसलिए भारत भी सोचता है कि अब मरे हुए को क्या मारना, तो इस पाक से क्या युद्ध करना। मगर पाकिस्तान है ना, बहुत चालबाज। पाकिस्तान के नेता बड़े चालबाज हैं, वे अपना सुरक्षा कवच बड़े ढंग से बनाते। अब तुर्की और चीन पाक के पक्ष में खड़े हो गए। चीन ने अल्टीमेटम दे दिया कि यदि भारत ने पोक पर जरा सा भी कुछ हरकतें की ना, तो चीनी सेना उसका मुकाबला करेगी। अब बताइए क्या हो गया। मगर हमारा जो मोदी और गोदी मीडिया है ना, तो वो तो पाक युद्ध की विभीषिकाएं बताने लग गया। अभी से परिकल्पनाएं करने लग गया कि ऐसा हो गया, ये हो गया, लाशों के ढेर लग गए।
अरे लग जाने दो, अपने को क्या चिंता। और हुआ कुछ भी नहीं, और आप ये परीक अपने लाशों के ढेर बता रहे हो। और अभी तो यहाँ पर निर्णय होना बाकी है कि पाक के खिलाफ कौन सा एक्शन लिया जाए। अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ है। अब तो मोदी जी को आज उमर अब्दुल्ला ने भी है ना एक बहुत अच्छा सलाह दे डाली होगा। उन्होंने कहा संसद का विशेष सत्र बुलाइए, संसद का विशेष सत्र बुलाकर उस पर जो पहलगांव में पुलवामा 2 हुआ है ना, तो उस पर गहन चर्चा कीजिए, पूरी संसद की राय लीजिए कि संसद क्या चाहती है, पाक पर हमला करें या ना करें, हम पाक का पानी रोकें या ना रोकें, हम आतंकवाद को कैसे रोकें, इस पर भी सब पे सुझाव लीजिए। ये करना जरूरी है। पाक पर तो हमला हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन का कर देंगे, क्या दिक्कत है। और पाकिस्तान जो हमें परमाणु बम की धमकी दे रहा है ना, निश्चय वो लड़खड़ाहट में हड़बड़ाहट में 2-3 परमाणु बम का विस्फोट कर सकता। और परमाणु भी बम का काम करेगा जो हमारे जो भाखड़ा नंगल है, बड़े बड़े डैम है ना, उन पर हमला कर सकता है। उसके अलावा उसकी ज़्यादा और कोई ताकत नहीं है। और अभी मुझे कुछ समाचार मिला है कि पाकिस्तान से कुछ न्यूक्लियर हथियार है ना, वो चोरी हो गए। अब ये उनका मामला है, हम उनके बारे में क्यों बोल रहे। चोरी हुए, गुम हुए, कहाँ गए, क्या गए, कैसे गए, इस पर भी हम कुछ चर्चा करना उचित नहीं समझते। हम तो यहाँ चर्चा करना उचित समझते हैं कि इस आतंकवाद का उपचार क्या करें। अब जो राजौरी में घटना हुई है ना, इसके लिए भी आतंकी हैं, तो क्या आतंकी ऊंचाइयों पर थे, हम नीचे थे। कैसे गोली मार दी गई और कैसे से हमारे 5 जवान शहीद हो गए। अरे जो जवान शहीद हुए ना, उनकी आत्मा से पूछो। और जो ये सारा दोष है ना, ये हमारी स्वदेशी आतंकी सरकार है ना, ये मोदी सरकार, नाजी सरकार, ये सारा दोष इसका। राजौरी की स्थिति पता है, वहाँ पर अहीर समाज के लोग अधिकांश रहते हैं। वे कट्टर भारतीय हैं, इतने कट्टर भारतीय हैं कि हद से ज़्यादा पाक सेना से लोहा लेते हैं। करगिल के समय की आपको याद है ना कि क्या हुआ था, पाक से युद्ध हुआ था, तो राजौरी में कितने बहादुरी से क्या क्या काम दिखाए, ये सब हुए। परंतु नाजी गैंग ने, इस नाजी सरकार ने कश्मीर पर अपना राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए नया परिसीमन लागू किया। और उसमें जो वहाँ के जो स्थानीय थे ना, जिनका राजनीतिक वर्चस्व था, जो एक संगठित थे, उनके संगठन को तोड़ना चाहा और तोड़ दिया, परंतु उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इसका परिणाम क्या आया कि जो वहाँ के स्थानीय संगठन थे ना, जो आतंकियों की सूचना देते थे, आतंकियों के संवादों को खुफिया विभाग को बताते थे, अब वे नहीं मिल रहे। और अभी अभी मैंने तो रवीश कुमार जी का एक बड़ा वो सुना कि हमारे कोई नाजी को प्रवक्ता है, उसने क्या कह दिया कि आतंकी मेन रोड पर हमला करते हैं, मेन रोड पर ही हमला करते हैं, दूर से के कहीं नहीं करते। परंतु पुलवामा में तो जो मेन रोड नहीं है, वो तो अंदर है, वहाँ से वहाँ पर हमला कर दिया। अरे पुलवामा एक कैसे हुआ, वो तो मेन रोड पे था ना, जिसमें 40 BSF के 40 जवान मरे थे, वो तो मेन रोड पे था ना, फिर वहाँ कैसे हो गया। अरे ये झूठ क्यों बोलते हो आप, झूठ हमारे यहाँ झूठ क्यों परोस रहे हो जनता को, जनता को भ्रमित मत करो भाई। तो जो सच है वो सामने रखो। यदि सुरक्षा की चूक है, स्वीकार कर लो कि सुरक्षा की चूक हुई है। और जो पहलगांव में पुलवामा 2 हुआ है ना, उसके लिए तो भारत सरकार पूरी जवाबदार है, गृह मंत्रालय पूरा जवाबदार है, कश्मीर के LG पूरे जवाबदार है। और कितना झूठ बोले कि हम ये जब अमरनाथ यात्रा होती है जब वो खोलते हैं, जबकि वर्षा के अलावा वहाँ पर हजारों जो टूरिस्ट है ना, सेनानी है ना, जाते रहते हैं। और राह कठिन है, खच्चरों से जाते हैं, कुछ से जाते हैं और अपना आनंद लेते हैं। जो है सच तो यह है। और उस समय सुरक्षा व्यवस्था रहती है, सब कुछ होता है। और आपने जिस दिन ये होना था ना, आपने उस दिन सेना को भी आदेश दे दिया कि आप मत जाइए, और वहाँ की पुलिस को भी कह दिया कि आप भी मत जाइए। और वहाँ की जो सेना है ना, घटना स्थल के बाहर खुले में पड़ी रही, जंगलों में पड़ी रही, बीमार भी हो, उसकी कोई उपचार व्यवस्था नहीं कर पाए, किसी को देख नहीं पाए। ये सारा षड्यंत्र क्यों रचा,
और हमारे जो सेना के अफसरों ने तो है ना स्पष्ट कह दिया कि ये पुलवामा हुआ नहीं है, होने दिया गया है, जानबूझकर करवाया गया। और इसका पुलवामा 2 के लिए दोषी हमारा गृह मंत्रालय, एजी और भारत सरकार। ये जो एक कटु सत्य है, इसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अरे मामला बड़ा रोचक होता जा रहा है। और हमारी जो राष्ट्रपति जी है ना, वो तो धक्काज बनी हुई है। वो नाजी गैंग के प्रेम में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आखिरकार अब क्या होगा भैया? इस देश को कौन संभालेगा? जनता की कौन रक्षा करेगा? सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? और जो ये इजराइल पर है ना, अब इजराइल के साथ मार बड़े नाटक करना है। और कभी मान लीजिए इजराइल ने भी अपना रुख बदल ले तो क्या होगा? चीन जो है ना, वो पाकिस्तान के पक्ष में पूरी तरह से। तुर्की ने अब तो वो हथियार भी भेज रहे हैं इनको, पाकिस्तान को चीन हथियार और तुर्की हथियार दे रहा है, अनेक प्रकार की सारी सुविधाएं दे रहा है। तो इस आधार पर हम नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध हो। सारी समस्याओं का समाधान टेबल पर बैठकर बातचीत के जरिए हल किया जाए। एक पाकिस्तान में सम्मेलन होने वाला अक्टूबर, उसमें हमारे भारत के विदेश मंत्री जाएंगे। अरे जब हमारा दुश्मन है क्यों जाते? और ये जल रोकना, सिंधु जल के संधि को समाप्त कर देना कोई पर्याप्त वो नहीं है, उचित नहीं है। हम किसी को, हम सनातन धर्मी लोग हैं, सनातन धर्मी राष्ट्र है हमारा। हम किसी को भी उत्पीड़ित नहीं करते, हम किसी का शोषण नहीं करते, हम किसी के प्रति अन्याय नहीं करते। ये हमारे सनातन धर्म की मूल भावना है। तो हम किसी को भी प्यासा नहीं मरने देंगे। तो ये जो सिंधु जल संधि को खत्म करने का जो बात चली है ना, ये भी एक साथी नाटक है। अभी वहाँ झेलम में बाढ़ आ गई पाकिस्तान में, अनावश्यक रूप से कैसे बाढ़ आ गई? लोग कहने लगे कि भारत ने देखा जल संकट खड़ा कर दिया, जल त्रासदी पैदा कर दी, झेलम में बाढ़ आ गई, पाकिस्तान में तबाही मची। अब ये झेलम में बाढ़ क्यों आई, किस लिए आई, कैसे आई, ये सब हमें सोचना समझना है, जनता को समझना। इस बारे में पाकिस्तान सरकार भी बयान दे और भारत सरकार भी बयान दे, ये सब करना पड़ेगा। अब ये है ना, ये जो नफरती भाव के। और मैं तो एक बात फिर यहाँ पर कहता हूँ कि आप हिंदुस्तान में जो 16% 18% मुस्लिम है ना, उनके खिलाफ जहर क्यों उगलते? क्या वे सारे आतंकी हैं? क्या वे सारे आतंकवाद के समर्थक हैं? आप इस पर भी जरा गंभीरता से सोचिए। किसी भी कौम को बदनाम करने का षड्यंत्र मत रचिए। और ये जो हमारे ये सारा जो नफरती माहौल पैदा किया गया है ना, ये हिंदू धर्म के जो कोकनी धर्म के प्रवक्ताओं ने अपना धर्म स्थापित करने के लिए हिंदू मुस्लिम की घृणित भावनाओं को फैलाया है। ये जरूर हम तो सनातन धर्म में, हमें कोई हिंदू धर्म से मतलब नहीं है। हम हिंदू धर्म को जानते भी नहीं है कि क्या है। और हम तो सच्चे सनातन धर्मी भारतीय हैं। हम सच्चे सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। हमारे भारत है ना, उसका प्रमुख धर्म सनातन धर्म का है। उसके आधार पर भारत को विश्व गुरु माना गया और आज भी विश्व गुरु है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसमें सर्व कल्याण की भावना के, सर्व सुखेन भवंतु की भावना के, जीव मात्र के कल्याण की भावना। और हम तो हमारे मंदिरों में भी जाके प्रार्थना करते हैं, सर्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहें। यह हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। और आपके हिंदू धर्म में कहाँ है? आप बताइए। हनुमान जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में जाकर अहंकार के साथ कितने कोहराम मचाते हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कितने क्रूरता से और कितने कठोरता से न, क्या ये ईश्वर भक्ति ऐसे होती? अरे ईश्वर भक्ति तो आत्मिक रूप से होती है। मौन बैठकर रहकर ईश्वर का ध्यान किया जाता है, आत्मचिंतन किया जाता है, और सब तो ईश्वर से। और आखिरकार ये कलमा है ना, कलमा भी क्या जरा देख तो लीजिए, उसकी भी मूल भावना जानी, उसमें भी ईश्वर की आराधना की बात है। कोई अंतर नहीं है। जो हमारे यहाँ सनातन धर्म कहता है ना, वही बात कलमा में। अरे आप क्यों ये नफरत की बातें करते हो यार? ये नफरत की बातें करना बंद कर दो। अब ये नफरत का युग नहीं है। ये तो मानवीय मूल्यों को संवारने का, उनको स्वर्णिम बनाने का युग है। और भारत को स्वर्णिम बनाना है ना,
तो ये सारे जो संकुचित मानसिकता है ना, इसको त्यागना पड़ेगा हमें। सर्व का हम 147 करोड़ जनता के कल्याण की बात करना पड़ेगी। ये सामाजिक जो विद्वेष फैलाने की बात खत्म कर दीजिए। और मैं तो फिर एक बात कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति सांप्रदायिक बात करे, अनर्गल प्रचार करे, अनर्गल बयानबाजी करे, उसको देशद्रोही मानकर उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। अब इस देश में ऐसा नहीं चलेगा, सांप्रदायिकता की बातें नहीं होगी, इस देश में एकता की बात होगी और सिर्फ भारत को स्वर्णिम भारत बनाने की बात होगी, सच्चे विकास की बात होगी और किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं होगा। यहाँ पर कोई नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की शातिर गद्दारी होती है। पहले तो गद्दारों का इतिहास रहा है, कभी से देख लीजिए। हम सबसे यहाँ पर गद्दारों का इतिहास देखते हैं आगे। और बड़ी विचित्र बात है कि अब हमारी जो जनता है ना, कुछ समझ में, और जनता को तो खूब भ्रमित किया जा रहा है, इतना भ्रमित किया जा रहा है कि हद से ज़्यादा। अब जनता को भी भ्रमित मत कीजिए। जनता में भी अब है ना, उसका सोच है ना सकारात्मक हो गया और उसको सकारात्मक ज्ञान आने लगा। हालांकि अभी 2%, 3%, 4% है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो पूरा 100% हो जाएगा। उस समय हमारा भारत स्वर्णिम भारत होगा, विश्व गुरु होगा। और ये स्वघोषित विश्व गुरु है ना, ये तो बगले झाँकते नजर आएंगे, इनमें कुछ दम नहीं है। इनका सोच और चिंतन ही बड़ा विचित्र है, प्रदूषित है, सत्तावादी है। इन्होंने देश के साथ क्या क्या किया है, इनकी सफ़ेद झूठ सारे उजागर होंगे, इनके काले कारनामे उजागर होंगे। इनके हिसाब किताब की डायरी है हमारे पास में, जनता के पास में, 147 करोड़ जनता के पास में डायरी है कि इन्होंने कितने अपराध किए, कितने गलत बयानबाजी किए और कितने काले कारनामे किए। तो हम सबसे और यही अनुरोध करते हैं कि हम सब है ना, इस भारत के प्रति वफादार हैं, उसको स्वर्णिम भारत बनाने की बात करें। 147 करोड़ जनता की यही भावना है कि भारत सनातन धर्मी राष्ट्र बना रहे। और फिर यहाँ घोषणा करता हूँ कि हिंदुस्तान, हमारा भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। वो किसी भी एक कोकनी हिंदू और हिंदुत्व के बात में आने वाला नहीं है। सनातन धर्म सर्वोपरि है। हमारा जो वैदिक धर्म ही सनातन धर्म है, उसके ग्रंथ हैं, उसके सारे ग्रंथ हैं, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, अरे सब उसके ग्रंथ हैं, जिनमें पूरी मानवता के कल्याण के लिए सारी बातें की गई। मैं हमारे राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूँ कि अब तो नाजी गैंग प्रेम छोड़ दीजिए और देश में आपातकाल लागू कर दीजिए। आपातकाल की घोषणा बहुत जरूरी है। और जो ये नाजी सरकार है ना, इसको भी बर्खास्त कर दिया, इसी वक्त बर्खास्त कर दीजिए। और जो सेना है ना, सेना के जो प्रमुख हैं, उनको केयर टेकर PM बना दीजिए और जो सुप्रीम कोर्ट के CJI है, उनको उनका सहयोगी घोषित कर दीजिए। और मैं जो ये हमारे जो नए जो केयर टेकर PM बने ना, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि जो जनता को गुमराह करने वाले, जुमलेबाज, अफवाह फैलाने वाले, झूठ फैलाने वाले, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले, इन सबको गिरफ्तार कर तिहाड़ में डाल दीजिए। और उनके जो चिंटू है ना, जो देश में द्वेष का और सांप्रदायिक घेर फैलाते हैं, उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। ऐसा कठोर कदम तो उठाना ही पड़ेगा। और यदि हमने ऐसा कदम नहीं उठाना, जो हिंदुस्तान के लिए अति घातक सिद्ध होगा। मैं जो को बात कह रहा हूँ ना, ये बातें बहुत कड़वी हैं, तो बुरा भी लगेगा, ये मुझसे बहुत नाराज भी होंगे, गालियाँ देंगे। अरे दीजिए गालियाँ, हम तो सच के प्रति वफादार हैं, सत्य की प्रस्तुति करते हैं, हमेशा सत्य की प्रस्तुति करते ही रहेंगे, चाहे जो कि को चाहे हमें हमारी सांसें भी बलिदान करना पड़े तो वो भी हम बलिदान करने के लिए तैयार। अब ये हमारे 147 करोड़ जनता को सोचना है। और ये मोदी मीडिया है ना, वो और गोदी मीडिया, इसकी बातों में विश्वास मत कीजिए। ये तो आत्मा अपनी खा चुका है, पूरा इनकी आत्मा है ना, जो जन आत्मा, राष्ट्रीय आत्मा, वो इनके उदर में समा चुकी है। इनको धन से मतलब है और जो इनके आका है ना, उनको जूतों की पालिश जुबान से करने की आदत है। वो उसको खुश करने के लिए सब कुछ करते जाएंगे, स्तरहीनता करते जाएंगे। मैं यहाँ पर
आपसे विदाई लेना चाहता हूँ, क्योंकि और ज़्यादा बोलूँगा तो और कड़वी बातें बोलने में आएगी। और जो चिंटू है ना, ये और जो नाजी स्वदेशी आतंकी गैंग को और उनके चिमटियों को बहुत बुरा लगेगा। तो ठीक है, आज के अभियान में इतना ही समाज पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।